पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे पवित्र आत्मा आओ आओ, हे पवित्र आत्मा आओ आओ, हमारी आत्मा में चैन पाओ आओ, हमारी आत्मा में चैन पाओ आओ, हे पवित्र आत्मा आओ आओ, हे पवित्र आत्मा आओ आओ, तुम शान से स्वर्ग के सम्मान से आओ, तुम शान से स्वर्ग के सम्मान से भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से, भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से, हे पवित्र आत्मा आओ आओ, हे पवित्र आत्मा आओ आओ, आओ तुम आत्मा बदलो जहाँ को, आओ तुम आत्मा बदलो जहाँ को, सुख शांति हो यहाँ सबका कल्याण हो, सुख शांति हो यहाँ सबका कल्याण हो, हे पवित्र आत्मा आओ आओ, हे पवित्र आत्मा आओ आओ। हम प्रार्थना करें। हे परमपिता, जो अपने सच्चे बंदों के हृदय को आलोकित करता है, पवित्र आत्मा के प्रकाश से हमें भी उसी आत्मा से प्रकाशित कर, ताकि हम हर विषय में निर्णय ले सकें और उससे भी अधिक आनंदित हो सकें उसके साए में, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। पश्चाताप की प्रार्थना। हे परमपिता परमेश्वर, हमारा विश्वास तुझ में, हमारी आशा तुझ में, हम तुझे सबसे अधिक प्यार करते हैं। पूर्ण आत्मा से, पूर्ण हृदय से, पूर्ण शक्ति से हम तुझे प्यार करते हैं, क्योंकि तू अनंत तक श्रेष्ठ है, प्यार के सुयोग है। और क्योंकि हम तुझे प्यार करते हैं, इसलिए पश्चाताप भी करते हैं। हमने तेरा अपमान किया, हम पापी हैं, हमें क्षमा कर। आमीन। संत पापा की दृष्टि के लिए हम प्रार्थना करें। हैं हमारे पिता जो स्वर्ग में हैं, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसी पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ हैं, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वो आदि में थी, अब है, वो अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। माता मरियम से प्रार्थना। तेरे शरण में हम दौड़ आते हैं परमेश्वर के पवित्र माँ, जो विनती हम अपने ज़रूरतों में करते हैं उसको अस्वीकार मत कर, लेकिन ये प्रतापी और धन्य कुमारी, हमको सदा सब जोखिमों से बचा। हे नित्य सहायक माता, तेरा नाम विश्वास जगाए, सहायता करो प्यारी माँ।
कि हम सच्चे मन से भगवान से प्रेम और उसकी सेवा करें, सहायता करो प्यारी माँ। कि हम कभी प्रार्थना से विमुख न होवे, सहायता करो प्यारी माँ। कि हम पावनता के विरुद्ध किसी आकर्षण में न आए, सहायता करो प्यारी माँ। कि हम पापों में गिरने के दुर्भाग्य से पहले उठ सकें, कि हम कड़ी मेहनत से अपने अपराधी कर्मों से छुटकारा पाएं, सहायता करो प्यारी माँ। कि हम सास के साथ संसार के प्रलोभन से बच सकें, बुरी संगत से दूर रहें, बुरी पुस्तकों और बुरी फिल्मों से दूर रहें, सहायता करो प्यारी माँ। कि हम पावन संस्कारों को ग्रहण कर सकें और अपना क्रिस्त कर्तव्य और जीवन की सेवा कर सकें, सहायता करो प्यारी माँ। कि हम धैर्य के साथ हर परीक्षा में सफल रहें और जीवन के दुखों से छूट सकें, सहायता करो प्यारी माँ। बीमारियों और दुखों में, निर्धनता और परेशानियों में, सहायता करो प्यारी माँ। कि हम प्रतिदिन अपना जीवन भले के लिए बदल सकें, सहायता करो प्यारी माँ। कि हम सदा तुझे प्यार करते रहें और तेरी सहायता पाने की प्रार्थना करें, सहायता करो प्यारी माँ। कि हम सबको प्यार, सेवा और प्रार्थना के लिए प्रोत्साहित कर सकें, सहायता करो प्यारी माँ। कि जब मृत्यु निकट हो और हम अनंत यात्रा के लिए तैयार हो, सहायता करो प्यारी माँ। हमारे जीवन के अंत समय में, अंतिम सांस के समय तेरा संरक्षण मिले। सहायता करो प्यारी माँ। हमारे लिए सहायता कर हे नित्य सहायक माता, कि हम क्रिस्त की प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाए। हम प्रार्थना करें। हे परमपिता परमेश्वर, हे दयालु, मानवता को बचाने के लिए तूने माता मरियम को आशीर्वाद दिया कि वो तेरे इकलौती बेटी की माँ बने। हम प्रार्थना करते हैं कि उसकी मध्यस्थता द्वारा हम पापों के संपर्क से बचें, पावन मन से तेरी सेवा करें, उन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। धन्यवाद और निवेदन। अच्छी नौकरी के लिए धन्यवाद। सभी मेडिकल रिपोर्ट्स नेगेटिव आए हैं, इसलिए धन्यवाद। कनाडा के लिए वीज़ा मिला है और वहाँ पर नौकरी भी मिली है, इसके लिए धन्यवाद। एक अच्छा मैरिज प्रपोजल आया है, इसके लिए धन्यवाद। लोन जो दिया था वो फिर से मिल गया है, इसके लिए धन्यवाद। कोर्ट केस में यश मिला है, इसके लिए धन्यवाद। एक नया घर प्रभु ने दिया है, इसके लिए धन्यवाद। हर्निया का ऑपरेशन अच्छी तरह से हुआ, इसके लिए धन्यवाद। कुछ निवेदन इस प्रकार से हैं। बायोप्सी रिपोर्ट्स नेगेटिव आए, इसलिए प्रार्थना करें। न्यूरोपैथिक पेन है, दर्द है, ये दर्द से छुटकारा मिलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। लीवर का सिरोसिस हुआ है, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। एक व्यक्ति को मानसिक प्रॉब्लम है, उसको छुटकारा मिले, इसलिए हम प्रार्थना करें। IELTS एग्ज़ाम में यश मिले, इसलिए हम प्रार्थना करें। एक व्यक्ति जो कैंसर पीड़ित हैं, लड़ रहा है कैंसर के विरुद्ध, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उसको चंगाई दें। डायबिटिक फुट के व्यक्ति को प्रभु चंगाई दें। एक व्यक्ति ड्रग से आदी हुआ है, इसके लिए हम प्रार्थना करें कि प्रभु उसको स्पर्श करें। अच्छी नौकरी और काम में वृद्धि हो जाए, इसके लिए हम प्रार्थना करें। नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। एयरलाइंस में नौकरी मिले, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। ऑटिज़म के व्यक्ति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। एक व्यक्ति को नाक का प्रॉब्लम है, चाहता है कि उसको चंगाई मिले, उसके लिए हम प्रार्थना करें। कुछ विशेष दस्तावेज़ खो गए हैं, वो दस्तावेज़ मिल जाएं तुरंत, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। एक व्यक्ति ने बिजनेस में कदम रखा है, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं उसको यश मिले। एक व्यक्ति का कुछ नर्व्स हैं जो काम नहीं कर रही हैं, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उसको स्पर्श करें और चंगाई करें। एक व्यक्ति को एसिडिटी और इंडाइजेशन का प्रॉब्लम्स हैं, उसको प्रभु स्पर्श करें, उसको चंगाई दें। कैंसर से पीड़ित एक व्यक्ति चाहता है उसको चंगाई मिले, और वैसे पीठ का दर्द भी है, वो चाहता है कि उससे भी स्पर्श प्रभु करें और चंगाई दें। एक व्यक्ति ICU में है, क्रिटिकल कंडीशन में है, उसको प्रार्थना करते हैं उसको प्रभु चंगाई दे।
ब्रेन हेमरेज से पीड़ित एक व्यक्ति हैं, प्रभु उसको स्पर्श करें और उसको चंगाई दें। ग्लासोफेरेंजियल एक व्यक्ति को प्रॉब्लम हुआ है, यानी कि उसको खाने पीने में दिक्कत हो रही है, नर्व का प्रॉब्लम है, प्रभु उसको स्पर्श करें और उसको चंगाई दें। एक ओपन हार्ट सर्जरी के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उसको स्पर्श करें, उसकी सर्जरी होने वाली है, उसके लिए हम चाहते हैं प्रभु उसको चंगाई दें। इन सभी निवेदन के साथ हम अपने निवेदन भी प्रभु के चरणों में रखते हैं। माता मरियम के मध्यस्थी से वो अवश्य हमें प्रदान करेगा, इस विश्वास हमारे दिल में दृढ़ हो जाएं। और वैसे ही इस सप्ताह में जिनके भी ऑपरेशंस होने वाले हैं, वो सभी ऑपरेशंस यशस्वी हो जाएं, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। नवेना प्रार्थना। हे नित्य सहायक माता, हम दुखी और पापी तेरे चरणों में हैं। हमें देख, हमने तुझमें समर्पण किया है और अपना विश्वास तुझ पर रख दिया है। वो नित्य सहायक माता, हम पर दया कर। हमने तेरा पावन नाम सबसे सुना, तो पापियों की आशा और भरोसा तो हमारी भी आशा और भरोसा बन। प्रभु यीशु के प्रेम के लिए सहायता कर, हम तक अपना हाथ बढ़ा। हम एक पापी जो अब तुझ पर समर्पित होते हैं, तेरे सच्चे सेवक के रूप में हम भगवान को उसकी दया के लिए धन्यवाद देते हैं और तुझ में विश्वास करते हैं। तो हमारी परम मुक्ति में आश्वासन बन। अफसोस कि पहले भी कई बार हमारा पतन हुआ, क्योंकि हम तुझे जान न सकें। हमें पता है तेरी सहायता के साथ हम जीवन में विजय पाएंगे। हमें पता है तो हमारी सहायता करेगी यदि हम तुझ पर समर्पण करें। किंतु हमें पतन के समय डर लगता है, हम शायद सुन सकें और अपनी आत्मा भी खो बैठे। यही विश्वास तुझसे चाहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं जैसे भी हम कर सकें, क्योंकि हमें तेरी दया पानी है, विशेष भगवान से दूर होने पर सजाओं से बचने के लिए। हम हमेशा तुझे वंदन करें और तेरा नाम पुकारें। हे नित्य सहायक माता, हमारी सहायता कर। हम अपने भगवान से दूर न होए, इसलिए हमारी सहायता कर। आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ हैं, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ हैं, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ हैं, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे संत मरिया, अबोंग की सहायता कर, विश्वासी हृदय की सहायता कर, उन्हें हंसा जो रोते हैं सबके लिए प्रार्थना कर। पुरोहितों के सहायक बन, हर नारी की बंदिस्तन बन। वे सब तेरी सहायता का अनुभव करें जो विनम्रता से सहायता मांगे। तो हमारे लिए बनी है ओ माँ आश्रयदायी, आवश्यकता कष्ट में सहायक हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपनी माता को हमारी माता बनाया है, इसलिए वह हमारी सहायता करने को तैयार रहती है। हम उसके तस्वीर के सामने यहाँ उपस्थित हैं। हमारी प्रार्थना है कि उसकी सहायता व निवेदन द्वारा हम तेरी मुक्ति के फल सदा प्राप्त करते रहें। हे प्रभु, हम तुझसे निवेदन करते हैं जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। ओ माँ मरियम, तेरा नाम सारे जग में धन्य है। ओ माँ मरियम, तेरा नाम सारे जग में धन्य है। पापी है हम, ओ माँ मरियम, कर प्रार्थना। पापी है हम, ओ माँ मरियम, कर प्रार्थना। तेरी दया से ले जाए नैया पापों के पार। तेरी दया से ले जाए
सारे जग में धन्य है ओ माँ मरियम तेरा नाम सारे जग में धन्य है ओ माँ मरियम तू ही माँ भगवान की ओ माँ मरियम तू ही माँ भगवान की साचे हृदय से तेरी प्रशंसा करता संसार साचे हृदय से तेरी प्रशंसा करता संसार ओ माँ मरियम तेरा नाम सारे जग में धन्य है ओ माँ मरियम तेरा नाम सारे जग में धन्य है जो भी आया ओ माँ मरियम तेरी शरण जो भी आया ओ माँ मरियम तेरी शरण झोली में उसकी डाली है तूने खुशियाँ हजार झोली में उसकी डाली है तूने खुशियाँ हजार ओ माँ मरियम तेरा नाम सारे जग में धन्य है ओ माँ मरियम तेरा नाम सारे जग में धन्य है। कृपा बैठ जाइए। सूचनाएं जून के पहले बुधवार से हम लोग ने जैसे पहले थी उसी प्रकार के नवीना के टाइमिंग्स के अनुसार हम नवीना करते आए रहे हैं। 6-7 सुबह की मिसा के पश्चात नवीना सर्विस इंग्लिश में होती है, लेकिन कोई उपदेश नहीं होता। 8 बजे मिसा इंग्लिश में, 8:30 बजे, 9:30 और 12 बजे नवीना सर्विस इंग्लिश में होती है। 10:30 बजे नवीना सर्विस कोंकणी में, 1 नवीना सर्विस तमिल में, 2 और 3 बजे मराठी में, 4 बजे हिंदी में, 5, 6, 7, 8 ये नवीना सर्विसेज होती हैं इंग्लिश में। 9:30 बजे इंग्लिश में आखिरी नवीना होती है, लेकिन कोई उपदेश नहीं दिया जाता है। कृपया ध्यान दीजिए कि 8 बजे की मिसा और नवीना सर्विस जो इंग्लिश में होती है वह लाइव स्ट्रीम भी दिखाई जाती है। उसी प्रकार से विविध भाषाओं में जो भी नवीना यहाँ पर हुआ है वो भी लाइव स्ट्रीम किया जाता है निर्धारित समय पर। ये आप देख सकते हैं YouTube चैनल में OLPS महिम। हमारे पैरिश के हेल्थ सेल आज ब्लड डोनेशन ड्राइव आयोजित किया है, यानी कि रक्तदान शिविर आयोजित किया है। हम आपसे निवेदन करते हैं कि जो व्यक्ति तंदुरुस्त हैं, 18 से लेकर 60 वर्ष तक के बीच में हैं और अपना खून देना पसंद करते हैं, तो कृपया करके थोड़ा कुछ जलपान कीजिए और आइए, क्योंकि खाली पेट खून देना अच्छी बात नहीं होती है। शराब पीने वालों को या जो पीकर आए हैं उनको रक्त देना अच्छी बात नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि आप अपना रक्तदान करें
और इस प्रकार से बहुतों की जान आप बचा सकते हैं। हम चाहते हैं कि ये जो सिलसिला है रक्तदान करने का वो हमेशा चालू रहे और आपका सहयोग हमें मिले। श्राइन ऑफिस सुबह 6:30 बजे लेकर 8 बजे तक खुला रहता है। हम लोग डोनेशंस ऑफरिंग्स दिए जाते हैं उस वक्त। आप अपने वेबसाइट को भी देख सकते हैं www.stmichaelsmahim.com। बुधवार के दिन की कैंटीन भी खुली हुई है सुबह 6:30 बजे से लेकर 7 बजे तक। आप जाकर उसको पेट्रोनाइज कर सकते हैं। 9 दिन की भक्ति जो होने वाली है, प्रार्थना जो होने वाली है नवीना की, मदर परपेचुअल सर्किल नित्य सहायक माता की, वह 18 जून से शुरू होगी और 27 तारीख जून में समाप्त होगी। इसको विशेष जानकारी आप अगर कुछ चाहिए तो हमारे स्टॉल पर मिल सकते हैं। पैम्पलेट्स आप लेकर जा सकते हैं या हमारे वेबसाइट पर आप देख सकते हैं www.stmichaelsmahim.com। आप जानते हैं कि कोविड के कुछ केसेस बढ़ रहे हैं, इसीलिए आपकी सुरक्षितता के लिए आप अगर मास्क पहनकर आएँ तो बहुत उचित रहेगा। ऑनलाइन बुक स्टॉल भी खुला हुआ है। जिनको स्टॉल से कुछ किताबें चाहिए तो खरीद कर सकते हैं। हम आपसे निवेदन करते हैं कि आपका जो बैग है उसको संभाले रखना, आपके पास से रखना, यहाँ वहाँ रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए हमारा ये निवेदन है कि आपसे उसको सुरक्षित आपके पास से रखना। एक 6 साल का बच्चा था और रो रहा था, तो उसको खुश करने के लिए माँ ने सोचा कि मैं उसको चांद दिखाऊं और उस नन्हे बालक को कहा, देखो वो रहा चांद, और अपनी उंगली चांद की तरफ किया और अपने नन्हे बालक को कह रही थी वो चांद है। और बच्चे ने देखा, अपनी माता की उंगली को देखकर कहा कि ठीक है। और जब माँ ने पूछा कि देख लिया चांद, बोला हाँ मम्मी देख लिया, आपकी उंगली तो है चांद, मैंने उसको पकड़ लिया है चांद को। कई बार हमारा अनुभव ऐसा होता है, कई बार हम चांद की तरफ अपनी उंगली करते हैं, कोई देखते हैं कि उंगली ही चांद है। इस प्रकार का अनुभव हमसे हुआ करता है। हम समझ नहीं पाते हैं कि जो कुछ हम कर रहे हैं, नवीना हो, प्रार्थना हो, इसका मकसद एक ही है कि हम सब लोग उस परमेश्वर के लिए कर रहे हैं जो परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने हम सबों को पाप मुक्त किया है। तो हर संत, माता मरियम भी उसको ही अंकित करते हैं, दिखाते हैं कि वो रहा प्रभु यीशु, प्रभु यीशु को अंकित करते हैं। तो हर व्यक्ति केवल उस उंगलियों को नहीं देखना है, उसके पीछे जो प्रभु है उसको हमें देखना है। परमेश्वर सबके लिए है, सब व्यक्ति परमेश्वर का अनुभव कर सकते हैं अपने अपने ज़रिए। हम हमारा विश्वास अगर प्रकट कर सकते हैं तो वाकई रूप से हम परमेश्वर को देख सकते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कभी कभी हमारे ज़िंदगी में मुश्किलें, तकलीफ़ें हम जब आती हैं तो कई बार हमारा मन में ये प्रश्न उठता है कि प्रभु परमेश्वर क्या कर रहा है? क्या मेरी प्रार्थना सुन रहा है? क्या मेरे विपत्तियों को देख रहा है? क्या मेरे दुखों को उस देख रहा है? संकट से मुझे बचाएगा? मेरी प्रार्थना सुनेगा या नहीं सुनेगा? इस प्रकार का सोच, एक विचार हमारे मन में आता है। तो कहा जाता है कि एक व्यक्ति था, इस व्यक्ति को रात में एक सपना घिरा और उस सपने में उन्हें देखा कि एक बड़ा विशाल समुंदर है
और समुंदर के किनारा था बड़ा, और उस रेत के किनारे पर परमेश्वर की उसको आवाज़ सुनाई दी। कहने लगा, देखिए ये तुम्हारा जीवन है, ये जैसे आप देख रहे हैं ये तुम्हारा जीवन है, इस विशाल समुंदर और उसके बगल में जो किनारा दिख रहा है वो आपकी ज़िंदगी है। तो इस व्यक्ति ने देखा कि वहाँ पर पैरों के निशान थे, 2 पैरों के निशान। तो उसने अनुभव किया कि एक पैरों का निशान मेरा हो सकता है और दूसरा परमेश्वर का। तो बहुत खुश हुआ कि परमेश्वर भी उसके साथ है। लेकिन उसने देखा कि कहीं कहीं बार केवल एक ही पैरों के निशाने देख रहे थे। और तब उसने एक सवाल किया परमेश्वर से कहा, परमेश्वर मैंने मेरे ज़िंदगी को पूरी तरह से देख लिया है। मैं देख रहा हूँ कि इस किनारे पर 2 पैरों के निशान हैं, एक मेरे निशान है और एक आपके निशान हैं। और मैं ये देख रहा हूँ कि जब जब भी मेरे ज़िंदगी में मुश्किलें आई हैं तो वहाँ पर केवल एक कदम के निशान मुझे दिखाई देते हैं। यानी कि उस वक्त आपने मुझे छोड़ दिया। जब मैं खुशहाल मंगल था उस वक्त मेरी ज़िंदगी के 2 कदम दिखाई देते हैं, 2 निशान दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे केवल एक ही निशान देता है। आपने उस वक्त मुझे क्यों छोड़ दिया? जब मैं संकट में था, जब मैं दुख में था, जब मेरे ऊपर मुश्किलें आई थी, उस वक्त आपने मुझे ऐसे ही छोड़ दिया। तो उस आवाज़ ने उसको कहा, बेटा आप देख रहे हो, सही देख रहे हो। आपके ज़िंदगी में जब भी तकलीफ़ें आ रही थी आप केवल एक कदम के निशान देख रहे हैं, वो सही बात है, लेकिन आपका सोच गलत है। ये कदम के निशान जो दिख रहे हैं आपको, ये कदमों के निशान आपके नहीं हैं, ये कदमों के निशान मेरे हैं। और उस वक्त आपको मैंने अपने गोद में उठा कर रखा था, इसके लिए आपके पैदाने वहाँ पर दिखाई नहीं देते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वाकई यही हकीकत है। हमारी ज़िंदगी में जब मुश्किलें आती हैं, तकलीफ़ें आती हैं, तो हम अकेले नहीं हैं। परमेश्वर हमको उसके हाथों में उठा लेता है, गोद में उठा लेता है और हमको वो नए स्थान ले जाता है। हमारी तकलीफ़ों में, हमारी मुश्किलों में परमेश्वर हमको कभी नहीं छोड़ता। वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा, ये उनका वचन है। मत्ती अध्याय 28 में कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगा अंत तक भी। यदि वह हमको ये कहता है तो माता मरियम हमको उसी परमेश्वर के पास लेके जाता है, उसी प्रभु के पास लेके जाती है, जहाँ पर वो कहती है कि तुमको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें मेरे बेटे के सामने लेके जाऊंगी, वह तुमको देखेगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जितना हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं उतना ही आशीष हम पर आएगा। और इस विश्वास के साथ हमें हमेशा प्रार्थना करनी है। जैसे परमेश्वर पिता हमारे पिता है, वो जानता है कि कभी चीज़ को हमको देना है या नहीं देना है। वो जानता है मेरे लिए क्या ज़रूरत है, वही चीज़ हमको प्रदान करता है। कभी कभी वो हमें मांगने से पहले भी देता है, कभी कभी हमको मांगना पड़ता है। और ये सब चीज़ें हमको ध्यान में रखनी हैं कि प्रभु परमेश्वर हमको नहीं छोड़ता है। वो हमें तकलीफ़ों, मुश्किलों में, जब समुद्र में तूफ़ान उठते हैं तो वहाँ पर वो तूफ़ान के बीच में भी आकर हमको उठा लेता है, अपने गोद में लेता है। इस भावना के साथ हम हमेशा परमेश्वर की स्तुति करें, आराधना करेंगे। हे परमेश्वर, तू मेरे साथ में है, मैं हमेशा आपको धन्यवाद दूंगा और माता मरियम के मध्यस्थी द्वारा मैं आपके पास आऊं
यही मेरी तमन्ना है, यह मेरी उम्मीद है और इसी के साथ मैं चाहता हूँ कि आप हमेशा हमारे साथ रहें, ये विश्वास मेरा दृढ़ हो जाए। यही प्रार्थना मेरी है। आमीन। हे अति पावन कुमारी माँ, ऐसा कभी नहीं सुना कि जो तेरे पास सुरक्षा के लिए आया हो या सहायता के लिए आया हो या जिससे मध्यस्थता मांगी हो, उसे कभी तेरी सहायता न मिली। इसी विश्वास से हम तेरे पास दौड़े आए हैं। वो कुमारी और सर्वश्रेष्ठ माता, तेरे पास हम आए, तेरे सामने खड़े हैं, पापों से घिरे और दुखी। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना ठुकरा, परंतु दया के लिए हमारी विनती सुन और जवाब दे। आमीन। परम प्रसाद की भक्ति। दयावन प्रभु, जिसकी दयाएँ असंख्य हैं, जिसकी भलाइयाँ अनंत है, तुम अपने भक्तों में रहते हो अनेक रूप में और हमारे साथ रहते हो हर दिन, यहाँ तक कि जीवन के अंत तक भी। अपनी दयालु उपस्थिति से हमारे मस्तिष्क को निर्दोषक करो, अपने जागृत प्रेम से हमारा मार्ग प्रशस्त करो, अपने शक्तिशाली बाहों से हमें हमारे दुखों, खतरों और पापों से बचाओ, ताकि हम इस धरती पर हमेशा तुम्हारे साथ और तुम में रह सकें और तुम्हारे स्वर्ग राज में सदा सदा तुम्हारा अनुभव कर सकें। बीमारियों के लिए प्रार्थना। प्रभु के नाम में हमारा कल्याण है, उसने उस स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना सुन ले। मेरी पुकार तेरे पास पहुँचे। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, अपने सेवकों को सदा तन मन से स्वस्थ रहने का आनंद प्रदान कर और नित्य कुमारी मरिया की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु यीशु क्रिस्त आपके साथ हो और आपकी रक्षा करें, वह आप में निवास करें और आपको सुरक्षित रखें। वह आपके आगे चले और आपको मार्ग दिखाए, वह आपके पीछे रहें और आपको संभाले, वह आपके ऊपर विराजमान हो और आपको आशीर्वाद दे। नित्य सहायक माता के मध्यस्थता द्वारा मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर वे आप पर उतरे और सदा सर्वदा आपके साथ रहें। आमीन। माँ मेरी माँ, प्रभु की माँ, ओ माँ मेरी माँ, प्रभु की माँ, हर मानव की सहायनी, ओ हर मानव की सहायनी। माँ मेरी माँ, प्रभु की माँ, ओ माँ मेरी माँ, प्रभु की माँ, वरदानों की तू दायिनी, वरदानों की तू दायिनी, हर मानव की सहायनी, हो हर मानव की सहायनी। माँ मेरी माँ, प्रभु की माँ, ओ माँ मेरी माँ, प्रभु की माँ, दलितों की तू मोहिनी, दलितों की तू मोहिनी, हर मानव की सहायनी, हो
की सहायनी। माँ मेरी माँ प्रभु की माँ, ओ माँ मेरी माँ प्रभु की माँ। सुन ले माँ दुआ मेरी, सुन ले माँ दुआ मेरी, हर मानव की सहायनी। हो हर मानव की सहायनी। माँ मेरी माँ प्रभु की माँ, ओ माँ मेरी माँ प्रभु की माँ। आओ हम झुके करें उसका मान, संस्कार जो सबसे महान। आओ हम झुके करें उसका मान, संस्कार जो सबसे महान। ये पूजा का रूप है नूतन, कल जो थी वो हुई पुरातन। जिसको हम पहचान न पाए, उसका दरस विश्वास कराए। आओ हम झुके करें उसका मान, संस्कार जो सबसे महान। आओ हम झुके करें उसका मान, संस्कार जो सबसे महान। हम सब मिलके यशोगान गाए, पिता और पुत्र का मान बढ़ाए। को सदा सराए, त्रिदेवेश्वर का यश गाए। आओ हम झुके करें उसका मान, संस्कार जो सबसे महान। आओ हम झुके करें उसका मान, संस्कार जो सबसे महान। तूने उन्हें स्वर्गीय रोटी दी है जिसमें सब आनंद रस मिलता है। हम प्रार्थना करें, हे परमेश्वर, तूने इस अद्भुत संस्कार द्वारा हमें अपने दुख भोग का स्मारक दिया है। हमें अपने शरीर और रक्त के पवित्र भेद का इस प्रकार आदर करने की कृपा दे कि हम मुक्ति के फल नित्य अनुभव करें। तू जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। धन्य परमेश्वर, धन्य उसका पवित्र नाम, धन्य यीशु क्रिस्त सच परमेश्वर और सच मनुष्य, धन्य यीशु का नाम, धन्य उसका अति पवित्र हृदय, धन्य उसका परम मूल्यवान रक्त, धन्य परम पवित्र संस्कार में यीशु, धन्य पवित्र आत्मा धीरजदाता, धन्य अति पवित्र मरियम परमेश्वर की माँ, धन्य उसका पवित्र और निष्कलंक गर्भगमन,
धन्य उसका प्रतापी उद्ग्रहण, धन्य कुमारी और माता मरियम का नाम, धन्य उसका अतिशुद्धवर संत योसेफ, धन्य अपने दूतों और संतों में परमेश्वर। नमो ये मेरी माँ, नमो ये मेरी माँ, मानव में जन्मी है माँ धन्य तू, नमो ये मेरी माँ, नमो ये मेरी माँ, नमो ये मेरी माँ, मानव में जन्मी है माँ धन्य तू, नमो ये मेरी माँ, धन्य तू है प्रभु यीशु की माँ, नारी जगत की ज्योति तू है माँ, तेरी महिमा का गान सदा हो माँ। नमो ए मेरी माँ, नमो ए मेरी माँ, मानव में जन्मी है माँ धन्य तू, नमो ए मेरी माँ, तेरी शरण में दिन जो आए माँ, पाते दया का दान ए मेरी माँ, सागर दया का तू है मेरी माँ, नमो ये मेरी माँ, नमो ये मेरी माँ, मानव में जन्मी है माँ धन्य तू, नमो ये मेरी माँ, गुंजे तेरा जहाँ में पावन नाम, कृपा बरसे बने भूपावन धाम, बारंबार हम करते तेरा प्रणाम, नमो ये मेरी माँ, नमो ये मेरी माँ, मानव में जन्मी है माँ धन्य तू, नमो ये मेरी माँ, नमो ये मेरी माँ, नमो ये मेरी माँ, मानव में जन्मी है माँ धन्य तू, नमो ये मेरी माँ, नमो ये मेरी माँ, नमो ये मेरी माँ। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।